तो आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल घटना चक्र से संबंधित है। तो आइए, सामान्य परिचय। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। एक दक्षिण एशिया देश है। चतुर्स आकृति का है। यह उत्तरी अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। 1 नंबर पे रूस, सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 4th नंबर पे चीन, 5th नंबर पे ब्राज़ील, 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। जनसंख्या की दृष्टि से अभी तो हम लोग 1 नंबर पे चले गए हैं। चीन को पीछे छोड़ करके, और दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से चीन है। 26 जनवरी 2020 को भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर एंड नगर हवेली, दमन और दीव है, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। भारत मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 32 से 14 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 29 से 33 किलोमीटर है। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है। तो इसका आंसर होगा 2 और 4। कहें कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत किए हुए है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा 7वां। भारत का आकार में विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति का 17% निवास करती है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। निम्नलिखित
जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 4 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। भारत में कुल राज्यों की संख्या 26 है। इनमें से कौन आंसर यही है? आंसर डी होगा। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसकी मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 को भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर एंड नगर हवेली दमन और दीव है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा सर्वोदय। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। नहीं, आंसर गलत है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। विस्तार देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों या सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाएं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है। इस प्रकार विषुवत द्वीप को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होगी। इन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है प्रधान नियमित रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान नियमित रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान नियमित के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुव से विषुवत की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर
दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसके मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। भारत मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। स्पष्ट है कि विकल्प सही नहीं है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? राजस्थान आंसर होगा। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है वह है जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। भारत एवं कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उतर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार पार करती है। महत्वपूर्ण भारतीय नगरों को अक्षांशीय स्थिति अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कलकत्ता 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट 02 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। भोपाल
23°25' उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? बिहार, झारखंड। 1990 यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन 1990 का है। उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अतः वर्तमान में दिए गए विकल्पों में कोई सही नहीं है, किंतु प्रश्न काल में झारखंड बिहार का ही भाग था। अतः तत्कालीन परिस्थिति में विकल्प 20 सही दिया है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात और झारखंड एवं छत्तीसगढ़। कर्क रेखा गुजरती है त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और मिजोरम, इनमें से सभी। कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है वो है झारखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मणिपुर से। निम्नांकित शहरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? गांधीनगर। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है? 23°30' उत्तरी अक्षांश। 23°30' उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिल्ली। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिनों की अवधि अधिकतम होगी। निम्नलिखित में कौन शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? जबलपुर। 23°11' उत्तरी अक्षांश के मध्य। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। मानक समय। भारत की प्रमाणिक मध्यम रेखा तथा भारतीय मानक समय IST 82°30' पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से
5 घंटा 30 मिनट आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यमोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि